हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, तो हमने उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे। हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे जो कि सॉल्व एग्जाम्पल के थे, और जो कि एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल फोर्थ था। तो हमने उसमें अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल के। तो अगर आपने वो 2 एग्जाम्पल भी देख लिए हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा और आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जितने भी हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं तो वो आप सारे कर लेंगे अगर आपने सिर्फ वो 2 एग्जाम्पल किए होंगे। अगर जिसने नहीं किए हैं तो जाकर के सबसे पहले आप उन 2 एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है पॉलिनोमियल के। तो जहां पे बोला क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है। उसके बाद बोला गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसमें अल्फा प्लस बीटा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमारा फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमें फंक्शन दिया गया है। अब सम ऑफ द जीरोज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सम ऑफ द जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब ए बी सी हम इसे नाम दे देंगे ए बी सी। तो x का कोफिशिएंट यानी कि जो x के आगे लिखा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, अब यहाँ x के आगे कुछ नहीं लिखा, x का कोफिशिएंट जो होता है उसे हम बोलते हैं b, और b की वैल्यू कुछ नहीं लिखा है x के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होगा। c की वैल्यू क्या है? 1 है। c की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यानी कि a b c सारी चीज़ें 1 1 हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज क्या है? b बाय ए है, तो b की वैल्यू क्या है? 1, और यहाँ माइनस लगा हुआ था तो माइनस लगा देंगे। a की वैल्यू क्या है? 1, तो हमें पता है 1 बाय 1 क्या होता है? 1 ही होता है, और यहाँ माइनस लगाते हो तो माइनस लगा देंगे। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए की जो वैल्यू है वो -1 आएगी। क्या आएगी? -1 आएगी। अब जो हमें दूसरा टर्म दिया गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले इसकी सॉल्विंग कर लेते हैं। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर बीटा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर अल्फा से। ठीक है, बीटा और ये अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा, हम इसे इस तरह से भी तो बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि सम ऑफ द जीरोज है। अभी हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली? -1, और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्या होता है ये? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है। तो इस यहाँ पर क्या होता है? c बाय ए होता है। क्या होता है? c बाय ए। c की वैल्यू कितनी है? 1 है। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, 1 बाय 1 हो जाएगा 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 थी, तो -1 यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो -1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू -1। ये और ये दोनों आंसर आ गए हैं, अल्फा प्लस बीटा, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू कितनी है? -1 है। इसकी भी -1 और इसकी भी -1। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।